हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्ते। आप देख रहे हैं सुप्रीम रिकॉर्ड चैनल। दिस चैनल इज़ बाय सुखदीप सिंह एंड आई एम सो ऑनर्ड टू बी हियर इन फ्रंट ऑफ यू। मैं सुखदीप सिंह की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आज मैं एक शो होस्ट कर सकूँ। आज के हमारे इस शो में हम बात करेंगे म्यूज़िक की, आर्टिस्ट की और इंडिया के एक उभरते हुए सितारे की जिनके सेंसेशनल म्यूज़िक ने लोगों का दिल जीतना शुरू कर दिया है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिलजीत बदोवाला। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, प्लीज़ वेलकम दिलजीत। हाय दिलजीत, सत श्री अकाल, आप कैसे हैं? सत श्री अकाल मैम, बढ़िया जी, तुम सुनाओ ठीक हो? ठीक जी। दिलजीत, आपके 6 सॉन्ग्स हमने यूट्यूब पर सुने हैं। बहुत बढ़िया शायरी, आप लोगों के दिलों में घर कर रहे हैं। और मौसीकी के बारे में कहते हैं कि जो मौसीकी होती है वो रूह की ग़िज़ा होती है। एक अच्छा फ़नकार, एक अच्छा आर्टिस्ट वही होता है जो अपने आर्ट से, अपनी क्रिएशन से, अपनी तख्लीक से लोगों के दिलों में घर कर जाए। एंड यू हैव दैट एक्स फैक्टर। सो दिलजीत, आपको कब इल्म हुआ अपने बारे में कि आप एक इतने अच्छे सिंगर हैं? Thank you ma'am, first of all. That's a bit much but still thanks. मैं न्यूजीलैंड आया था जी 2000। मैं पंजाबी च गल कर सकदा हूं, है ना? जी प्लीज़, दैट वुड Thank you. बी माय ऑनर। Thank you. मैम 17 च आया ਸੀਗਾ ਜੀ न्यूजीलैंड and that's when I started writing poetries and stuff. तो मैंने poetries लिखी, उसके बाद I posted them online. The poetries done real well. तो वो वायरल हो गई काफ़ी, मतलब लोगों ने उसको बहुत प्यार दिया। एंड उसके बाद फ्रेंड्स वगैरह ने सजेस्ट किया अभी व्हाई कांट यू ट्राई अ सॉन्ग, एंड देन उसके बाद मैं गाना लिखा एंड देन वी रिलीज्ड इट एंड इट वेंट रियली गुड एंड दैट्स वेयर वी स्टार्टेड फ्रॉम। राइट। और दिलजीत, आपको म्यूज़िक का पैशन कब महसूस हुआ? आपने इतने गाने लिखे और पोइट्री के लिए इंस्पिरेशन आपको कैसे मिलती है? आई रोट फर्स्ट टाइम जब मैंने पहली बार लिखा, मैंने डैड के लिए लिखा था। तो you don't need inspiration to write for them or with like write for parents, so उसके बाद जब मैंने वो poetries लिखी, like I didn't need inspiration, but as I explained भी मैंने गाना किया, it went good. I think the love that I received, that just motivated me to do more stuff. Then I started going into it and then I started writing more. Then I done one hip hop, एक मेरा पहला गाना जो आया था ना, कलम बरूद, then मैंने वो वाला किया and that was like literally it went overboard, like इतना वायरल हुआ वो, इतना ज़्यादा। उसकी लाइन थी, रवां गोरियां दे विच पूरे लैना नज़ारे दे सुनाना बने घट ओ लाउंदियां लारे। I think hundreds of thousands रील बनी उस पे and we were like okay, the जो हमने गाना किया और जो हमने रैप किया, rap was more suiting me as well and it went viral as well. And then that's where I think I identified myself कि अगर मैं rap पे focus करूं तो that's better for me rather singing, even though my parents always want me to sing. But yeah, and then I started listening 90s hip hop and yeah, fast forward 5 years and I'm into love with hip hop and I love hip hop. Yeah, अमेजिंग। और आपने काला बारूद गाने की बात की और जो कालम बारूद, कालम बारूद, जो आपने गाने कालम बारूद में जो गोरियों के ऊपर लाइन लिखी है, तो उस पर मैं थोड़ा बात करना चाहूँगी कि पंजाब दी कुड़ियां ते ब्राउन कलर विच होंदियां ते तुसी गोरियां दे उत्ते गल कीती है। पंजाबी कुड़ियां दे उत्ते तुसी कदों शायरी करनी है? ਸਾਡੇ ਨਾ ਮੈਮ ਉਰੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਗੋਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹੀ ਲਿਖਦਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਐਂਡ if you listen my Kalam Brute too, that went viral as well. That was number 7 trending on Instagram in New Zealand. So जो पहले 6 गाने थे वो हिंदी थे और जो 7वां नंबर था, 7वां सी जेड़ा, वो मेरा Kalam Brute 2 गाना सीगा। So that went viral as well. उसमें मैंने जिक्र किया था पंजाबी लड़की का। Right. So if you listen that one, but that was about my ex anyway. So right. Yeah. दिलजीत, आपके जो गाने मैंने सुने हैं, बहुत अच्छा आपने रैप लिखा। तो आपको जब रैप लिख रहे होते हो, आप जैसे कहते हैं ना कि आर्टिस्ट को कई बार आमद होती है, उनको सिर्फ उसी मोमेंट में वो थॉट आता है और वो फ़ौरन लिख देते हैं। क्या आपको भी वो फ्लो ऑफ थॉट्स ऐसे नेचुरली आता है या आपकी कोई ख़ास इंस्पिरेशन होती है कि आप जहन बनाते हैं कि अब मैंने सॉन्ग लिखना है? इसमें मैम कई फैक्टर काम करते हैं।
ਅਗਰ 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 ਜੇ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਈ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਇਟ ਇਨ ਅ ਮਿੰਟ, 1 ਮਿੰਟ ਚ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕਲਮ ਬਰੂਦ 1 ਕਲਮ ਬਰੂਦ 2 1 ਮਿੰਟ ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਗਾਣੇ ਆ। ਬਟ ਲੈਟਸ ਸੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਲਿਖਣਾ then beat works। ਅਗਰ ਆਪਕੀ ਬੀਟ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੀਟ ਭੇਜੀ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ मैं ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। इट्स टू बी ऑनेस्ट जितने भी मेरे आज तक गाने आए हैं मैंने किसी गाने पे 3-4-5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाया होगा। आई जस्ट टाइप इट एज अ मैसेज। वेरी इंस्पायरिंग ये और And ये इसी को शायद बैकस्पेस नहीं यूज़ करता। और इसी को कहते हैं ट्रू आर्टिस्ट होना, ट्रू टैलेंट होना। और मैंने आपके गानों में नोट किया है कि आप किसी भी किस्म का AI या फिर लिप सिंकिंग या किसी और किस्म का आप सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ करते हो, रियल रॉ आवाज़ है। तो दिलजीत आप अपना फेवरेट गाना कोई हमें सुना सकें तो बहुत ज़बरदस्त बात होगी। मेरा फेवरेट मैम सारी मुझे अच्छे लगते हैं लेकिन द मोस्ट वांटेड इज माय वन ऑफ द फेवरेट। चार कामा दी काना नहीं मैं बोल you know it's hard to sing rap live but it was like Auckland ਗੇੜੀ ਮਾਰਾਂ ਮੇਰੀ ਮੁੱਛ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡ ਖਾਨਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਗਾਹ ਪੱਦੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਕੌਡੀਆ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੁੱਲੀ ਫਿਰਨੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਜੀਤ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਾਂ ਸ਼ਰਿਆਮ ਫੋਕਰਾ ਤੇ ਰੂਡ ਕਈ ਮੇਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੇਰੀ ਝਾਕਣੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੀ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਾਮ। So yeah, it was like that. It was more about myself. I think that's why I like it. Amazing. और आपने अपने गानों में ओकलैंड का भी जिक्र किया, न्यूजीलैंड में आप रहते हो। अच्छा न्यूजीलैंड ही क्यों आपने चुना एंड हाउ डू यू फाइंड न्यूजीलैंड, कैसा लगा आपको वहाँ रहना? न्यूजीलैंड में कनाडा से फाइल रिजेक्ट हो गई थी इसलिए न्यूजीलैंड चुना। चले sometimes rejection is God's protection। आपका नसीब शायद न्यूजीलैंड में लिखा था। हाँ जी but New Zealand is really pretty, it's beautiful, it's hot at the moment and इसने काफ़ी कुछ दिया मेरे को and the good thing is ma'am there is very good opportunity to become a really good artist from New Zealand because there aren't many। I think if I see any songs right now it's just I feel like यहाँ पे मेरे जैसा मैं ही हूँ अभी अरे वाह मेरे कंपटीशन में लगा ये ज़्यादा अच्छी बात है। जितने आप यूनिक होंगे उतनी आपकी वैल्यू ज़्यादा होगी। सो आई थिंक ये आपके लिए ज़्यादा काम करेगी बात। अच्छा दिलजीत आपका एक गाना आया डेट ऑन मून राइट? हाँ जी। तो क्या चांद पर डेट करना इसके बारे में थोड़ा बताइए, डेट ऑन मून सॉन्ग बारे में। हाँ दैट वाज वेरी यूनिक मैम। मैं भी सोचता हूँ कभी कभी वो मेरे दिमाग में कैसे आया होगा भी तेनू ले जावां चंद ते नहीं कटदा प्लाट किले आउंदे हिस्से 40 किसी चीज दी ना घाट यू नो that's a good thought है ना। I'll just tap my own back for that। that's good song। हाँ जी तो पता नहीं कहाँ से आइडिया था तो but क्या yeah, आप एक रोमांटिक सोल हैं दिलजीत? Do you call yourself a romantic artist? Not artist, romantic artist, not romantic artist, but I am a romantic person. I think if I अगर मैं हूँ वहाँ पे जहाँ पे I think I am behind 4 walls। क्या दिलजीत का कभी मोहब्बत में दिल टूटा है? हाँ जी टूटे। वैसे टूटे हुए दिल से ज़्यादा अच्छी शायरी निकलती है, अग्री करेंगे आप मेरी बात से? हाँ जी मैम दैट्स राइट बट अगेन मैं पुट्ठा जिहा ही थोड़ा जिहा पता नहीं क्यों मैं ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ। ਕਾਲਮਬਰੂ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੀ ਗਾਣਾ ਸੀ ਉਹ। ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕੋ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਰੀਬ ਮਾਝੇ ਵਾਲੀ ਦਿਲ ਨੇੜੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਟ ਗਈ ਉਜਾੜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖੇੜੇ ਮੁੜ ਆਉਣ ਨਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਦਿਲ ਦੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਿਲ ਆਪਣੇ ਦੇ ਸਦਾ ਲਈ ਮੈਂ ਬੂਹੇ ਭੇੜੇ ਤੈਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਤੈਥੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਆਖਰੀ ਜੋ ਬੋਲ ਸਭ ਯਾਦ ਵੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਕਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਵੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਆਖਰੀ ਜੋ ਬੋਲ ਸਭ ਯਾਦ ਵੀ ਨੇ। So I didn't mean like ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ because I wasn't crying like I mean I was shocked कि ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो you know they can play with you but I guess good experience। वैसे कहते हैं कि अकल बादाम खाने से नहीं धोखा खाने से आती है तो मेरे ख्याल में इस हार्ट ब्रेक के बाद आप अपने आप को वाइज महसूस करते हैं? 100% like definitely explain नहीं कर सकता इसको but there is definitely a individual growth in me after that। राइट अमेजिंग। अच्छा दिलजीत आपका एक गाना आया कीप ड्रीमिंग किड जिसमें
एक शायद एक बच्चे को आप बता रहे हैं कि ख्वाब देखते रहो, आप एक इंस्पिरेशन दे रहे हैं, हिम्मत की बात कर रहे हैं, आप किसी को ख्वाब देखने की उसकी हैसियत के बारे में भी कहीं ना कहीं बात हो रही है. सो टेल अस अबाउट योर सॉन्ग कीप ड्रीमिंग किड. आपने सुना नहीं मैम वो अच्छी तरह से. वो एक्चुअली कीप ड्रीमिंग किड इज टू माय हेटर्स, कि आप ड्रीम करते रहो बच्चों. ओके, आप गा के सुना देता हूँ मैं आपको. प्लीज प्लीज. हाँ जी. ਪਿਆਰਾਂ ਪਿਉਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਮੈਥੋਂ ਗਾਏ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਭੇਡ ਮੁੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਸਮਝਾਏ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮੇਰੀ ਮੁੱਛ ਵਾਂਗੂ ਸਕਸੈਸ ਤਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬਾਜ ਕਦੇ ਬੇੜੀਆਂ ਚ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਅਮੀਰ ਸਾਲੇ ਸ਼ਕਲੋਂ ਫਕੀਰ, ਪਰ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੀਸ, ਜੱਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਖ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਗਾਉਣ ਚਾਹੇ, ਜੰਮ ਜੰਮੇ ਆਉਣਿਆਂ ਲਗਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੀਸ ਜੱਟ ਦੀ. अमेजिंग. अच्छा, अब हम बात करते हैं हमारे इस चैनल सुप्रीम रिकॉर्ड की, जो ओन करते हैं सुखदीप सिंह, जो आपके बहुत अच्छे दोस्त भी हैं. तो आप हमें बताइए दिलजीत कि आपका सुखदीप सिंह के साथ कब ताल्लुक़ बना, कैसे फ्रेंडशिप हुई, और आप दोनों एक दूसरे के फ्रेंड्स जब बने हैं तो क्या एक वैल्यू ऐड करते हैं आप एक दूसरे की लाइफ में? हाउ इट ऑल स्टार्टेड? 100% मैम. फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ही पिंड से हैं, गाँव से हैं, तो that's where we know each other from. And second, जब मैं न्यूजीलैंड आया था तो सुखदीप was the one who looked after me. He was the one who picked me up from the airport. Yeah, so he helped me a lot. उसके बाद ये चला गया साल के बाद. Then I was by myself, but we were in touch always. And फिर मेरा इसने म्यूजिक देखा and he was like, you're doing good. उसके बाद अभी मैं रिसेंटली अपनी सिस्टर की मैरिज के लिए आया था वहाँ पे कनाडा. And then he was like, we should do something, you know. And I was like, bro, I'm down for whatever you want. Like, he's एक बड़े भाई जैसा है ना, तो इसने बोला भी ऐसे ऐसे स्टार्ट करते हैं कंपनी लेवल. I'm like, basically जो सुखदीप बोलता है वो मैं करता हूँ, क्योंकि he's like a big brother to me. So I respect him a lot for that. तो अब हम अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं. अब मैं this is my first label ever. मेरे को अप्रोच हुई थी पहले भी, वो बोल रहे थे गाना दे दो, मतलब यू नो हम लेबल पे रिलीज करेंगे ऐसे उससे. मैंने किसी को नहीं दिया. लाइक pretty like well maintained, well developed labels उन्होंने बोला था, but this is not a label to me, it's more like a family. ओह नाइस. तो सुखदीप ने आपका इतना साथ दिया, और मुझे लगता है दिलजीत के जो लोग हमें हमारे इनिशियल फेज में हमारा साथ देते हैं वो बहुत वैल्यू रखते हैं, क्योंकि अगर वो ना होते तो हम अपने आप को स्टेबलाइज भी नहीं कर पाते. नए मुल्क होता है, नई जगह होती है, कुछ कॉन्टेक्ट्स नहीं होते. So you're very lucky that you have a friend like Sukhdeep Singh. Yes, okay, that's just my way to pay him back, I guess. Absolutely, of course. और कहते हैं ना कि जो लोग एहसानमंद होते हैं, जो थैंकफुल लोग होते हैं, वो हमेशा अपने मोहसिन लोगों को याद रखते हैं, उनको हमेशा अच्छे अल्फाज में याद रखते हैं. सो इट शोज योर क्लास एज वेल दिलजीत. वरना कई ऐसे थैंकलेस लोग होते हैं दुनिया में कि पूछे ही मत. ऑल राइट, मूविंग ऑन. अच्छा दिलजीत, आप बताइए हमें सिद्धू मूसेवाला के बारे में, कि सिद्धू मूसेवाला के बारे में लिखे गए आपके कुछ अल्फाज बहुत वायरल हुए, उसके बारे में थोड़ा बताइए. वो ऐसे था मैम, जब यू नो दैट ट्रेजेडी हैपेंड, मैं इंडिया गया हुआ था. नहीं, मैं जा रहा था, पहले हो गई थी, फिर मैं इंडिया गया एंड आई वाज लाइक कि मैं जाके आऊँगा. देन आई वेंट टू हिज प्लेस. मैं जा रहा था मैम एंड आई वाज विजिटिंग हिज विलेज. And I was in the streets watching kids, you know, watching like old ass houses, and I was like, was this guy really from this place? And he went to like, you know, up there in the world, and he was like on billboards, you know, he was everywhere. तब मेरे मन में वो lines आई भी जट्टा तेरे पिंड जाके आए हैं. Like those lines, I don't even remember them now. कुछ सुना दे lines तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो वायरल हुई थी. Yeah, it was more like this मैम, भी जट्टा तेरे पिंड जाके आए हैं, तेरे पिंड दियां गलियां, तेरे पिंड दे लोग, you know, सारे तेनू मिस करदे ने. It was like more like that, like, you know, conversation, not a poetry, but the way I said it, the pain in my voice, I think people loved it. And it was all over the place, daily post, all the media people trying to reach me, and they'd be like, you know, because you went to Sidhu's place, do you want to give an interview? And I was like, no, I don't want to. I just didn't want to use his name for fame or anything like that. But yeah, that's how those line, क्योंकि मैम पता क्या बात है, जब आप उस गांव में जाते हो ना, आप शौक हो जाते हो भी यार, वहाँ पे तो घर भी अभी कच्चे हैं, भी ये बंदा यहाँ से, you know, his confidence, his way of doing work, it's a big motivation for us, all of us, like.
yeah. एब्सोल्युटली दिलजीत, बिल्कुल सही बात है। और अगर हमारी कम्युनिटी में कोई ऐसे लेजेंड्स गुजरे हों जो हमारे लिए अच्छे रोल मॉडल हों, तो जी काफ़ी इजी हो जाता है हमारे लिए भी अपने आप को जी आगे लेकर जाना। एंड आई वांट टू 100%. कॉम्प्लीमेंट यू दैट यू आर मोर गुड लुकिंग देन सो मैनी अदर आर्टिस्ट्स, सो आई थिंक आपके गुड लुक्स भी आपके करियर में काम आएंगे। आपको क्या लगता है? I think so. Yeah. Some call me cute. Some call me look like Sidhu. Some call me तेरे दाढ़ी नहीं आउंदी. Some call me ugly. Like it's all you know. सभी comments मिलते हैं. But thank you so much. That's so nice of you to say that. You look pretty too, man. थैंक यू सो मच। अच्छा दिलजीत, आप ये बताइए कि आप दोस्ती को कैसे डिफाइन करते हैं? हाउ डू यू डिफाइन फ्रेंडशिप? स्पेशली सुखदीप सिंह के साथ आपकी दोस्ती का एक ताल्लुक बना, तो जी. क्या आप इनको एक लाइफ लॉन्ग फ्रेंड मानते हैं? ऐसा है मैम, दोस्ती का ऐसे होता है. लेट्स से भी आपकी किसी से दोस्ती हो गई. लेट्स से मैं ऐसे हैंडल करता हूँ दोस्ती. अगर मेरी किसी से दोस्ती होगी, आई विल ओपन माई सेल्फ फुली, लाइक 100%. देयर वॉन्ट बी एनी लिमिट्स. देयर वॉन्ट बी एनी कि ऐसा मत बोलो या ऐसा मत करो, यहाँ पे हेल्प करो, यहाँ पे ना करो. नो, दे शुड बी 100%. As soon as I feel the other person's not doing the same, or they being clever, or they being dishonest or something, I just close that 100% in one hit. I don't. Nice. I straight up said, like that's why I think मेरे ज़्यादा friends नहीं हैं. वो आते हैं, महीना 2 महीने रहते हैं, चले जाते हैं. क्योंकि मैं सिद्धियां गाਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਯੂ نو ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਯਾਰੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਲਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਲਓ. ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਮੌਕਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਹੀ ਡੂ ਆਲ ਮਾਈ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟਸ ਹੇਅਰ ਇਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ. And that guy, I want to mention him, he never charged me a single amount of dollar till today. उसने मेरी videos की, whatever we pay for editors and stuff we pay, but he never charged me. He's more like a family to me as well. And उसको भी मैं बोल पड़ता हूँ कभी कभी भी तू मेरा फोन नहीं चकदा, तू मैनू छड़ दे फोन नू, you know, like I think yeah, but I'm so pure, so I need the other person to be pure as well. And if they're not pure, there's no match. आई थिंक इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी कि अगर सामने वाला आपकी वार्मथ को, आपकी मोहब्बत को रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है, तो आप उससे दूरी ही बना लें बजाय कि आप हर्ट हो, राइट? Life is short, ma'am. You know, life is short. Rather so keeping short, fake Diljit, people सही कह around रहे हैं। you, rather keeping They fake people drain around you, you. you know, जो Yeah, fake people they होते do. हैं, they drain your time, they drain Yeah. your energy, they drain Yeah. your whole life force out of you. So I think Yeah. बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है अगर आप ऐसे लोगों से दूर ही रहें। 100%, ma'am. ओके दिलजीत, आप हमें अपने म्यूज़िक के बारे में थोड़ा और बताइए कि आगे क्या क्या प्लान्स हैं, और कुछ गाने आपके बड़े इंटरेस्टिंग हैं. फॉर एग्जांपल एक गाना है आपका जिसका नाम है तूफ़ान, राइट? तो क्या ये आपने अपने आप से इंस्पायर होके लिखा है? हाँ जी. That's all about struggle, ma'am. अगर आप वो गाना सुनोगे, it's got lines that are so I think related to everyone. ये मेरी EP के गाने हैं, तो ये मैंने एकदम से रिलीज कर दिए थे. They didn't reach so big audience, but जिसने भी सुना they can relate. उसमें लेने थी भी माँ बाप ने सी पैसे ਚੱਕ ਤੋਰਿਆ ਵਲੈਤ, ਪੂਰਾ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਮਾਣ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਨਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਫੂਕ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਨਾ ਮੈਂ ਐਸ਼, ਬਾਪੂ ਮੁੱਛ ਦਵੇ ਬਾਪੂ ਮੁੱਛ ਦਵੇ ਤਾਂ ਪਾਇਆ 35 ਲੱਖ ਕੈਸ਼. So it's that song is all about struggle. और जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं घर छोड़ के, वो सारे ही तूफान है अपने आप में. That's why the title was तूफान. बहुत खूब, बहुत प्यारी बात हाँ है जी कि मैम. जितने भी इमिग्रेंट्स आते हैं वो तूफान ही होते हैं. तूफान ही अच्छा होते हैं. दिलजीत, आप इंडिया से न्यूजीलैंड का सफ़र, आना, ये स्ट्रगल करना, आज जी. आप एक मकाम पर हैं, आप एक राइजिंग स्टार हैं, और आई मस्ट से यू आर एन एस्टेब्लिश्ड स्टार. तो आप हमें ये Thanks, ma'am. बताइए कि आप जो नए आने वाले लोग हैं जो कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं या अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हैं, आप उनको क्या कहोगे? हाँ जी, अगर मैम वो सिंगिंग लाइफ या ये म्यूज़िक या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, मैं कल ही इंटरव्यू देख रहा था सतिंदर सरताज की, हम सो बिग ह्यूज फैन ऑफ हिम. उन्होंने ना एक बड़ी अच्छी बात कही. वो बोले भी अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, जी सदके आओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन कैरी ऑन डूइंग समथिंग पैरेलल एज वेल टू फीड योरसेल्फ, टू फीड योर फैमिली. उसमें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज़ प्रीटी डार्क एज वेल. अगर आप इसमें आते हो, सक्सेस नहीं हो पाते, देन आप स्ट्रेस्ड हो जाते हो काफ़ी, आप डिप्रेशन में चले जाते हो. सो रादर जस्ट going into that, you should have something parallel going on that can help you. So right now
मैं सिंगिंग करता हूँ, लेकिन मेरा एक बिजनेस चल रहा है साथ में, उसमें से मैं जो भी पैसे आते हैं तब मैं गाने करता हूँ, एंड देन आई कैरी ऑन सेविंग एंड कैरी ऑन फीडिंग फैमिली एंड एवरीथिंग तो ये इतना स्ट्रेसफुल नहीं होता. सो बेसिकली आओ, लेकिन प्लानिंग के साथ आओ. मेक श्योर यू गिव. इवन जब हमने स्टार्ट किया था हमको नहीं पता था, अभी तक नहीं पता कई बातें तो गेट हेल्प इफ यू नीड, हिट मी अप, आई एम हैप्पी टू हेल्प. सो या, और मेक श्योर आप में कुछ हो अगर आप आना चाहते हैं. डोंट कम विदाउट मैं वैसे कभी कहता नहीं हूँ अपने आप को, आई डोंट बटर माई सेल्फ, बट आई थिंक माई लिरिक्स आर सो गुड. लाइक आई लव माई लिरिक्स. हाँ जी. तो इसी बात पे दिलजीत, आप हमें कोई अपना सॉन्ग सुनाइए ज़रूर, जिसमें आपको लिरिक्स सारे एक साथ आ सकें. सो प्लीज़ कैन यू शो योर रैप. मैंने वो गाना लिखा था कालम 2 में, उसमें मैंने न्यूजीलैंड का नाम लिया था, एंड आई वाज लाइक, नी मैं न्यूजीलैंड विच करा चल जाने, ऑकलैंड वालिए नी केरा मिल जाने, भोले शकलों तो उदा अट रूड़ थोड़े, रहीए काम ताही बट थोड़ी थोड़ी खाने, पहली डॉलरां दी है नी भोरा कमी यार नू, मिंट परे ना मैं होण देवां हथ यार नू, मेरी मिडल फिंगर वैरियां दी खार नू, घरे बह के बोली जावियां निकल बाहर नू. सो दैट सॉन्ग वाज रियली गुड एज वेल. हमने उसका सैन एंड्रियस थीम रखा था मैम. GTA सैन एंड्रियस खेलते थे ना बचपन में, तो we kept the music kind of same, we kept the video theme like kind of same. That was really nice song. and जी साहिब ने काफ़ी मेहनत की उसकी वीडियो पे. दिलजीत, अब मेरा अगला सवाल आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में होगा कि कौन कौन से नए गाने आ रहे हैं. आप हमें वन बाय वन बताइए. सो नेक्स्ट गीत जो आपका आ रहा है, अगला गीत कौन सा है? ਪਹਿਲੇ ਇਹ था ਮੈਮ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਾਣੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਕੱਢ ਦੋ, ਜਾਂ ਲਾਈਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੂਡ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਗਾਣੇ ਬਣਾਉਣੇ. ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਖਦੀਪ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹਿ ਕੇ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਬਣਾਇਆ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਮੰਥ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੀਏ ਸੁਪਰੀਮ ਰੈਕਰਡਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਟੀਜ਼ਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਓਵਰ 100K ਵਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ, ਸੋ ਪੀਪਲ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਲਾਈਕ ਨਾ. ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨੋ ਵੈਸਲੀਨ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਮ ਵੈਰੀ ਸੂਨ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਈਦਰ ਆਫਟਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਔਰ ਬਿਫੋਰ. ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਮ ਚਰਚੇ 'ਚ ਨਾਮ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਗੋਟ ਲਾਈਕ ਅਦਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਰੈਡੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਨਾਮ ਅਜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ. तो जो नो वैसलीन गाना है तुसी थोड़ा गा के सुनाओ. ਉਹ ਓਕੇ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਮੈਮ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਬੈਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਭਿੜਨਾ, ਜੱਟ ਨੇ ਰਕਾਨੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁੜਨਾ, ਪਾੜਨੇ ਆ ਸਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਲਾਰੂਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਢਣੇ ਭਲੇਖੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਖੱਬੀ ਖਾਨੀ, ਖੜਕ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਦੇਖੀ ਭਾਨੀ. ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਣਾ ਮੈਂ, ਇਹਦਾ ਫਲੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਣਾ. ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ. ਅੱਛਾ ਦਿਲਜੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ अपनी फैमिली के बारे में दसो, लाइक मॉम डैड, घर में कितने बहन भाई हैं जी, और अभी आप न्यूजीलैंड में जो हो किन के साथ रहते हो, क्या आपको घर की याद आती है? हाँ जी मैम, पेरेंट्स ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾ ਭੈਣ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਦ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਆ. ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਮੁੜਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ. ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਮਮ ਡੈਡ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਰੀ, ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਦੇ, ਸਕੀ ਭੈਣ ਇੱਕ, ਤੇ ਯਾ ਛੋਟੀ ਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੀ, ਦਾਦਾ ਹੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਨਾਨਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ. ਨਾਨਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੀ. ਨਾਨਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ? ਵਜ੍ਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜੀ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ. ਤੇ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਲਾਈਕ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਦੇ ਲਾਈਕ ਬ੍ਰਦਰ ਟੂ ਮੀ, ਅਸੀਂ ਭਾਈਆਂ ਵਾਂਗੂ ਆ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ. ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ. That's so sweet. अच्छा दिलजीत, आपके जो नए गाने आ रहे हैं उसमें पहला गाना तो आपने अभी गा दिया, ये जो दूसरा गाना है ये भी थोड़ा सा गुनगुना के ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਜੇ ਸੋਹਣਾ ਗਾਣਾ ਇਹ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਅਜੇ, ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਲੇਬਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ, ਐਵੇਂ ਕਾਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ. अच्छा, ठीक है, जो भी आपको ठीक लगे. अच्छा दिलजीत, आपसे अगला सवाल, अगर कोई आपके ऊपर किताब लिखे, आपकी बायोग्राफी लिख रहा है इंसान, तो उसका टाइटल क्या होगा? मैम ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣੀ, ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ? ਯੂ ਆਰ ਐਨ ਅਪਕਮਿੰਗ ਸਟਾਰ. ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਬਟ ਲਾਈਕ ਸਟਿਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ. ਜਿਵੇਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਤੇ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਂ ਦੇਬੀ ਮਖਸੂਸਪੁਰੀ ਤੇ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਤਾਂ ਜੀ ਮੰਡੀਰ ਹੀ ਹੋਊਗਾ.
ਮੰਡੀਰ, ਹਾਂਜੀ nice. ਸਿਆਣੀ ਮੰਡੀਰ ਹੋਊਗਾ ਅੱਛਾ, ਜੀ। ਅਸੀਂ speaking ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ not? ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗੋਟ ਲੋਟ ਆਫ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਔਨ ਮੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਈ ਡੋਨਟ ਡੂ ਐਨੀ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਔਰ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਆ। अच्छा, तो आप ड्रिंक भी नहीं करते, ड्रग्स भी नहीं करते, सिगरेट भी नहीं पीते, जुआ भी नहीं खेलते? ਨਹੀਂ ਜੂਆ सारी ਕਸੀਨੋ कोई 'ਚ भी ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਬੈਟ ਲਾ ਲਈਦੀ ਹੈ ਜੀ, $40-50। अच्छा, कसिनो माड़ा मोटा माड़ा खेल मोटा लेते हैं, खेल लेकिन लिया। इतना No, नहीं no, कि no, no, सारा वो कभी पैसा ही कोई- डुबा हाँ दो जी। और एडिक्शन हो ना जाए, जी ना, है 6 ना? महीने 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਚਲੇ ਗਏ। It's just ਮੈਂ I'm being honest, you know, it's rather saying no to gambling. It's like we go to casino here and there, ਜਦੋਂ ਟਾਊਨ 'ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਕਸੀਨੋ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਮਾੜੀ। तो कभी कसिनो में विन भी किया है आपने दिलजीत? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਖਦੀਪ अच्छा। ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਵਾਲੇ ਤੇ, and we won like $500 and we were happy. अरे हाँ जी। वाह, $500 हाँ जी। जीते आप, चलें, गुड लक, Thank you. दैट्स अमेजिंग। Thank you. अच्छा, so दिलजीत, how can someone define you in 3 words? 3 पंजाबी ਦੇ word ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੈ ਤੇ 3 ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ। ਤਿੰਨ ਵਰਡ ਜੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਸਿਆਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਅੜਬ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਲਾਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਝੋਟਾ। ਝੋਟਾ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਵੀ ਡਸਨਟ ਸਟਾਪ, ਨੋ ਮੈਟਰ what the situation is, ਖਿੱਚੀ ਚੱਲੋ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਬਸ ਵਧੀ ਚੱਲੋ ਅੱਗੇ। ਵਾਹ, क्या we go बात through है, it। ये हुई ना हाँ जी, बात। go through it। Amazing। हाँ जी। और 3 ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ word? ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਵੀ pretty much same ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ I'm pretty polite in English, you know। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਪੋਲਾਈਟ ਰਹੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਗੋਰਿਆਂ ਕਰੇ ਨਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ। ਤੇ ਆਪਣੇ यहाँ कनाडा में भी थैंक यू प्लीज बहुत कहते हैं, ਤੇ ਆਪਣੇ अच्छी बात है। ਆਪਣੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਕੁਝ ਆਰਡਰ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਨ ਦਿਸ, they don't say please or thank you, so that sounds a bit odd। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ polite, respectful and probably bit of gangster on the same time। Oh, Yeah. okay। Yeah। Polite, respectful and ਹਾਂਜੀ, gangster। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ That's ਫੇਸ really ਨੇ ਜੀ, cool। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੱਢਣਾ ਮੇਰੇ ਚੋਂ। अच्छा, हाँ तो आप में हर इमोशन पाया जाता है। हाँ वैसे जी। एक अच्छे आर्टिस्ट की निशानी होती है, उसमें थोड़ा गुस्सा भी हो, हाँ जी। थोड़ी सी मोहब्बत भी हो, थोड़ा हार्ट ब्रेक से भी गुजरा हो, हाँ तभी जी। तो उसकी शायरी में बस। और गायकी में दम आता है। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੜਕਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ। हाँ। अच्छा दिलजीत, आप ये बताइए कि आपका कोई फ़ैन मोमेंट रहा कि आपके गाने न्यूजीलैंड के क्लब्स में प्ले होते हैं, कभी आप गए हों, लोग नाच रहे हों आपके गाने पर, कैसा महसूस हुआ? ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਕਲੱਬ 'ਚ ਗਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਉੱਥੇ, ਲਾਈਕ ਇਟ ਹੈਪਨ ਫਿਊ ਟਾਈਮਸ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਏ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। ਮੈਨੂੰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਝਾਕੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹੁਣ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਆਈ ਕੰਸੀਡਰ them as brothers। ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ, you know probably why, you know। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ, ਬਟ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਿਲਦੀਆਂ। if I remember there were some fan moments, ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਗਾਣੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਯੂ नो, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। यस, सही बात है। क्योंकि आप, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि जब आप अपने गानों के अंदर जगहों के नाम लिखते हो ना, वो बहुत कैची हो जाता है। जैसे दिलजीत दोसांझ ने एक गीत लिखा था, एलए विच जाके नोबू खान वाली है। तो मेरी एलए से मेरी दोस्त ने फ़ोन किया, वो कहती तुझे पता है कि नोबू सबसे महंगा रेस्टोरेंट है यहाँ का, और देखो हमारा रेस्टोरेंट का नाम लिया है दिलजीत ने। एंड शी वॉज प्रीटी एलेटेड ओवर इट। मैंने कहा अच्छी बात है। तो अभी आपके गानों में भी न्यूजीलैंड, ऑकलैंड ये नाम आ रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। मैं एक्चुअली जिथे जाना, ਮੈਨੂੰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਰੀ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੋ ਵੈਸਲੀਨ ਗਾਣਾ ਉਹਦੇ ਚ ਲਾਈਨ ਆ, ਪੱਗ ਬੰਨ ਲਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗ ਸਰੀ ਤੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਲੱਗੇ ਬਾਲੀ ਨਹੀਂ। ओहो, ये तो थोड़ा गा के दिखाइए। पग बंद ले, लाइक प्लीज गा के बताइए। पग बन ला जे किसे दिन काली नी, अग सरी तो टोरांटो लगे बाली नी, टैंक फुੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈਫਟ ਕਰਾ ਲਈ ਨੀ, ਨਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਫਿਲਮ ਚੜਾ ਲਈ ਨੀ, ਡੌਲਿਆਂ 'ਚ ਝੋਟਾ ਜੋਰ ਮੇਰੇ ਡੱਬ 45 ਪੰਗਾ ਲੈ ਲੋ ਜੀ ਨੇ, ਭੰਗ ਭਾਣੇ ਛੱਡਣੀ ਆ ਲਾਈਫ, ਆਕਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਐਂਡ ਸਰੀ 'ਚ ਕਰਾਈਮ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਹੋਰ ਜੋੜੂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਈਮ। अरे you are so talented। क्या बात है। I was getting goosebumps while listening to your lyrics। बहुत अच्छी है। अच्छा, पग वाली पग पे बात करते हैं थोड़ा। एक प्राइड का निशान है हमारे, जो अगर आर्टिस्ट्स की बात करें तो दिलजीत दोसांझ भी पग बांधते हैं, और सिद्धू मूसेवाला भी एक ऐसे आर्टिस्ट गुजरे हैं जो पग अच्छी डॉन करते थे, और आप हो, मैं आपको उस कतार में देख रही हूँ कि यू कैन बी अ वेरी
बिग ग्लोबल स्टार विद द पग। तो कभी इस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि कभी किसी ने आपको कहा कि क्या पग पहन के तुम उतने फेमस हो सकोगे, नहीं हो सकोगे? कभी ऐसी बात No ma'am, not really, because as you already explained, ਜਿਹੜੇ ਦਲਜੀਤ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਤਰਸੇਮ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਗਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਫੇਮਸ ਕਰਤੀਆਂ ਮੈਮ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਗਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਨੇ। So आपको पता है हमारे वैंकूवर आइलैंड में एक वाकया हुआ था जहाँ पर एक लड़की क्लिफ पे गई थी, जॉगिंग कर रही थी, और वहाँ से वो बाय चांस उसका पाँव स्लिप हुआ और वो एक झाड़ पे ऐसे अटक के ना हेल्प हेल्प चिल्ला रही थी। तो वहाँ से 2 सिख मुंडे गुजर रहे थे, तो उन्होंने अपनी पग खोल के दोनों लड़कों ने और पग को आपस में टाई किया और उस लड़की को उन्होंने पुल किया और उसकी जान बचाई। और इट वाज अ बिग न्यूज़ इन आवर न्यूज़पेपर्स के पग की वजह से उस अंग्रेज़ लड़की की जान बच गई और उसके बाद से वो पग को बहुत रिस्पेक्ट करने लगी। सो आई थिंक जो लोग अपने कल्चर से जुड़े रहते हैं वो कई बार लाइफ सेविंग भी हो जाता है। मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ ऐसे। I think it's more about मैम, it's more about Sikh people being helpful। ਅੱਛਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਪੱਗ ਨਾ ਵੀ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ, I'm not saying ਨਾ ਬੰਨੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਬੰਨੋ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾ ਵੀ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਬਲੱਡ 'ਚ ਹੀ ਆ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਬਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਵਾਸ ਟਾਈਡ ਵਿਦ ਟਰਬਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਲਈ। ਯੂਜੂਅਲੀ ਟਰਬਨ ਜਸਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਧਰਮ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਲਈ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਰੂਲ ਆਫ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਗਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। सही बात है, ह्यूमैनिटी ही सबसे बड़ा रिलीजन है। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे राइटर जो डिफरेंट इमोशंस के बारे में लिखते हैं वो आप अपना नेक्स्ट गाना ह्यूमैनिटी पे भी ज़रूर लिखिएगा, जिसमें ये भी कोई मैसेज हो कि कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन से उठ के बात की जाए, ह्यूमैनिटी पे बात की जाए। अच्छा दिलजीत, आप ये बताइए कि तूफान गाने के बारे में थोड़ा बताइए कि आप इमिग्रेंट्स के बारे में क्या सोचते हैं? मैम, क्योंकि कितने सारे लोग इस वक्त जो आपको सुन रहे हैं वो इमिग्रेंट्स होंगे जो अपने मुल्कों से आए हैं, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, न्यूजीलैंड रुके हुए हैं, हमारे पंजाब के लोग, तो उनके बारे में थोड़ा बात कीजिए। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਤੂਫਾਨ ਹੀ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਛੱਡਣਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਐਵਰੀਵਨ ਨੋਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਹੈਪੀਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮਦਰਲੈਂਡ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਹਾਰਡ ਟੂ ਡੂ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਕੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ 18 19 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾਈਕ ਕਰੂੰਗੀ ਉਸ ਗਾਣੇ को। थैंक यू। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਈਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਮੈਂ, ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਕਾਲਾ ਸੂਟ ਗੁੰਦੀ ਗੁੱਤ, ਕੱਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ੇਰ, ਧੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਹੱਥ ਕੜਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਪੰਜਾਬੋਂ ਕੁੜੀ ਆਈ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰੇ ਅੱਟਣ ਲਕਾਈ, ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿ ਕੁੜੀਏ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੂੰ ਵੰਡਾਇਆ, ਪੁੱਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੂੰ ਸਿਰੋਂ ਭਾਰ ਲਾਇਆ, ਪੱਗ ਬਾਪ ਦੀ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਆਉਂਦਾ ਰੱਖਦੀ ਧਿਆਨ, ਪਿੰਡ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਣ। ਸੋ ਇਹ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। क्या बात है, आपको अपना रैप इतना अच्छा लिखते भी हो और याद भी रहता है। आपको पता है मैं अभी एक हमारी सिंगर हैं, इवन AR रहमान का अभी कॉन्सर्ट हुआ है रिसेंटली, और सुखविंदर का भी मैंने कॉन्सर्ट अटेंड किया, और सुखविंदर अपना ही गाना गाते गाते स्टेज पर लिरिक्स भूल गए, और मैं एज एन ऑडियंस में उनका गाना गा रही, मैं कह रही सुखविंदर अपना ही गाने के लिरिक्स भूल गए, लेकिन आप का मेमोरी बहुत शार्प है, आपको तो अपने सारे गाने याद रहते हैं, लिरिक्स याद रहती है। आई थिंक इट्स अ ह्यूज प्लस। आई थिंक सो, माय मेमोरी इज गुड फॉर माय ओन लिरिक्स। ਹਾਂਜੀ, ਬਟ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਇਟਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਸੌਂਗ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਕਈ ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸ ਜਾਂਦੇ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਿਆ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, मैं ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਵੈਰੀ ਸੂਨ। अच्छा दिलजीत, मुझे लगता है कि सिद्धू मूसेवाला के फेमस होने की बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि वो खुद भी एक इमिग्रेंट था, और उन्होंने यहाँ पर आके पंजाबी गानों को एक अलग लेवल पर वो ले गए। तो आपको क्या लगता है कि जो इमिग्रेंट्स आते हैं, AP ढिल्लन भी एक इमिग्रेंट है और उसने भी ही हैज़ मेड बिग इन द इंडस्ट्री, सो आई रियली थिंक कि हमारे जो इमिग्रेंट लोग होते हैं ना, उनमें टैलेंट भी ज़्यादा होता है। व्हाट डू यू थिंक? हाँ जी, यू आर राइट, बिकॉज ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਪਰਡ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੈਟਸ ਸੇ ਵੀ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਸਿਲਵਰ ਸਪੂਨ ਔਰ ਰਿਚ ਫੈਮਿਲੀਜ਼, they never go out of uncomfortable zone, and I think you can't be creative
until you jump out of your comfortable zone. Beautiful. ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਥਾਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਜ਼ੋਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਦੈਨ ਵੀ ਰਾਈਟ, ਸਮ ਸਿੰਗ, ਸਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਆਰਟਿਸਟ ਨਿਕਲਦਾ ਬੰਦੇ ਚੋਂ. ਪਰ ਸੋਚੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, you probably won't be a radio host today, you know. सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं. I believe that. और मुझे लगता है जब हमारी रियल ग्रोथ होती ही तब है जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं. अगर हम उसी कंफर्ट जोन में बैठे रहें तो हमारी ग्रोथ नहीं होती. That's why I also believe, right? Okay, amazing. अच्छा, दिलजीत, आप हमें ये बताइए, हाउ डू यू डिफाइन एन आर्टिस्ट? आप किसको कहते हो कि ये आर्टिस्ट है? The one who doesn't follow the other artists. Oh. Yeah. It just came in my mind right now. मेरे मन च पहला कर देनी. Explain. Okay, explain. जो मैं करा वो वखरा होवे. Could be hit, could be flop, but वखरा होवे. That's when you are considered as an artist. Have you watched the Grammys recently? Yes, Grammys की मैंने पूरी वीडियो देखी, और Kanye West और जो उसकी महबूबा ने हरकतें की, मैंने वो भी देखी. It was pretty off. See, that's flop, but I wasn't going to talk about that. But like, I think the girl name is Doechii or something. I don't know how to pronounce it. She done a freestyle rap. You probably heard it. She's like, are you on drugs? And the lady, like, they're just doing a freestyle, and she's like, fuck, I like pills, I like drugs, I like, blah, blah, blah. It's going so viral on TikTok. So her song was like kind of different, and she won Grammy. And she's been in the industry only for 5 years. It's because she me being an ethical person, मुझे थोड़ा off लगा कि यार तुम drugs की बातों को famous. But I think at the same time we have to appreciate her talent. हाँ जी. मैम ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ either hit or either flop. You are different. As long as you're different, you're an artist. Do you know paintings? What's his name? Michelle Brown or something. I don't know his name. The guy. He's I mean, most of the females think he's really hot, but he do nude paintings and stuff. He stands out. So like, yeah, I mean, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਹ ਪੱਖ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਕੂਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ. ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ ਮੋਸਟਲੀ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਿਲੀਅਨ ਲਾਈਕ ਨੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ. ਦੈਨ ਨੋ ਮੀਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ. ਦੇ ਜਸਟ ਇੰਜੋਇੰਗ ਇਟ, ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਡੋਨਟ ਡੂ ਡਰੱਗਸ ਈਦਰ. ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਕਾਮਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ. But मैं ये कहना चाहना भी she was like doing something different and won the Grammy, and she's our actual artist. ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. और I think यही real creativity होती है. AP ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ. AP ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ zone. उसका एक अपना एक mellow सा. He's not aggressive. Even his aggressive songs are like soft. Sidhu was always aggressive, and he started a different thing. Chamkila was his own line, and Sultan is in his different line. Diljit and his different era, but if you see AP now, some artists started copying AP, and then you see Shub. Some like those little artists, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜੇ. ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ. I'm totally about hip hop. ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ. I'm all about beat ਤੇ बोलना हिप हॉप ते वर्ड्स दे विच भार होवे, एंड जस्ट कैरी ऑन विद द फ्लो, तो वखरा होवे. ताही जब वर्ड्स में जब पार होता है ना, तो वो ट्रैवल भी करते हैं आगे तक, 100% लोगों तक पहुंचता भी. डेफिनेटली राइट. आपके कंटेंट में दम हो ना, तो कई लोगों को टच करता है. एंड मैम डिफरेंट है ना, स्टैंड आउट हो रहा. लाइक जे मैं भी गाउन लग जाना, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਜਣੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ ਗਾਣੇ ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲ ਰਿਹਾ. ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਡੋਨਟ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਹਿਪ ਹੌਪ, ਬਟ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਬਰੂਦ ਤੇ ਅੱਖ ਨੇਰੀ ਬਾਜ, ਸਾਲੇ ਬਣਦੇ ਸਵੈਗੀ ਰੰਨਾ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼. अब सोचो अगर मैं इसको गा दूं, मेरी कलम बरूद ते आँख नेरी, it's not swaggy anymore, You know what, Diljit, ये हमें दूसरा वर्जन भी अच्छा लग रहा है. Okay, but like शायद आपकी वो कला है कि आप रैप को भी मैं गाना नहीं गा, मैं गाना एक रोमांटिक कीता थोड़ा पिछे जे. It's like it's not a rap, it's not a गाना, it's middle thing. It's like ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਤਾਰੇ ਲਵਾਂ ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਤੋੜ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਗਾਣੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਗੌਰ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਦੇਖ ਮਸਟੈਂਗ ਕਾਲੀ ਆ ਕਢਾਈ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਡਾਂਗ ਲੰਡੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜ ਕੇ, ਲਾਈਕ that type of stuff. So ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿਕਸ ਆ, ਬਟ yeah, try to stand out always.
आपने गाना सुना होगा वाई दिस कोला वेरी हाँ जी, डीप, राइट? हाँ। अनिरुद्ध ने गाया था, भारत का गीत आया था, 450 मिलियन व्यूज आए थे यूट्यूब पर, तमिल गाना था। जी। और बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता था कि इसका मीनिंग क्या है, जी। कि वाई दिस कोला वेरी हाँ, डीप, जिसका मैंने भी नहीं मीनिंग पता, था मैं कि मजे भाई तक। वाई आर यू, जिसका मीनिंग है वाई आर यू सो एंग्री टू मी, Oh, लड़की, okay. ओ गर्ल व्हाई आर यू सो फ्यूरियस Thanks for telling me, आज पता लगे। इसका मीनिंग ये था। बट द पॉइंट इज दिस कि कई बार ना लोगों को धुन अगर क्लिक हो जाए ना, तो उनको लिरिक्स मीनिंग वो भी सेकेंडरी हो जाती हैं चीजें, पीपल जस्ट 100%, वाइब विद द धुन, Yeah, राइट? तो कई बार definitely. ऐसे भी होता है, म्यूजिक जी। कैन बी वेरी मैजिकल, राइट? Yeah. अच्छा, दिलजीत, आप हमें और बताइए कि पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में आप क्या देखते हैं कि अगले आने वाले 2 साल में, 5 साल में कहाँ पे देखते हैं आप अपने आप को? मैम हम पहले तो इट्स नॉट अबाउट द इंडस्ट्री फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स अबाउट द ऑडियंस। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਗਾਣੇ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਕੱਢੀ ਜਾਵਾ, ਵੀ ਡੋਨਟ ਯੂ نو ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। Some of them are financially well, some of them like us, we working and doing the song, so obviously our productivity is going to be less than the others, but we trying that we should deliver more this year and then see where we are after delivering, you know, this year. So I don't really care about like, you know, results or anything. I just want to carry on or do work, like banao gana, banao video, banao, put your efforts into it, release it. Chalya nahi chalya tami good, nahi chalya tami good. I'm neutral. I'm not like Great. I'm not. I like your attitude. Thank you, ma'am. I'm not like dancing कि oh गाना hit हो गया and I'm not crying oh यार चलिया नहीं ना. I'm like मेरा काम आ गाना ਕੱਢਣਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੂਫਾਨ ਗਾਣੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਉਹ ਗਾਣਾ ਹਿੱਟ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਅਜੇ ਛੋਟੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਦੇ ਦਮ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਅ ਬੋਨਸ पॉइंट। राइट। और अभी आपने एक और गाने का भी जिक्र किया था जिसमें आपने लड़कियों के रंग पे बात की थी। आई थिंक ऐसे गाने बहुत ज़्यादा हिट होते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के एक सिंगर थे जुनैद जमशेद, तो उन्होंने जब गाना लिखा सांवली सलोनी सी महबूबा तेरी चूड़ियाँ शड़ंग करके, और उन्होंने फिर गोरे रंग पे गाना लिखा कि गोरे रंग का ज़माना कभी होगा ना पुराना। तो वो अपने इन 2 गानों की वजह से वो लेजेंड बन गए, क्योंकि पाकिस्तान में आपको बहुत गोरी लड़की भी मिलेगी और पाकिस्तान में आपको ब्राउन से लेके बहुत काली लड़की भी मिलेगी, मतलब आपको हर स्किन टोन मिलेगा। और इंडिया में भी करीना कपूर से लेकर आपको ब्राउन, फिर डार्क ब्राउन, सांवली, गहरी सांवली, हर कलर मिलता है, राइट? हमारे मुल्क की खूबसूरती है। सो आई थिंक जो आपने रंग पर गाना गाया है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है। आपके इमिग्रेशन पे तूफान गाना लोगों को बहुत मैसिव लेवल पर टच किया। और पेरेंट्स के ऊपर थोड़ी आप हमें और बताइए कि क्योंकि पेरेंट्स पे भी जो इमोशंस पे गाना लिखे जाते हैं वो लोगों को बहुत याद रहते हैं। हाँ जी। सो पेरेंट्स में के बारे में बताइए। पेरेंट्स लाइक ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਦੇ ਡਨ देयर बेस्ट ਟੂ ਯੂ نو ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਡਨ देयर ਲਾਈਕ 110%। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਕੂਲ ਆ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, BRS ਨਗਰ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਅਰਾਊਂਡ ਲਾਈਕ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੰਥਲੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪਾਪਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫੋਰਡ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਾਉਣ 'ਤੇ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਸਟਿਲ ਅ ਮਿਸਟਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਮਮ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਯੂ ਨੋ ਕੱਪੜੇ ਸਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਐਂਡ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਲਾਈਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁੱਪੜੇ ਸਿਉਂ ਕੇ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਵੀ ਸਲੂਟ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਤੇ ਲਿਮਿਟਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਈਵਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਈ ਜਾਣੇ ਦੇ ਈਵਨ ਗੋ ਫॉर डिवोर्स ਐਂਡ ਦੇ ਬੀ ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੋ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ। ਯਾ ਇਟਸ ਜਸਟ ਇਟਸ ਅ ਮੈਸ। ਬਟ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਲੱਕੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਯੂ ਨੋ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ। ਹੁਣ चेंज हो गया काम। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा दिलजीत, आपका मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होगा? हमारे पास 1 मिनट होगा, विल जस्ट रैप इट अप। सो आपका मैसेज क्या होगा उन तमाम लोगों के लिए जो आपको देख रहे हैं इस वक्त?
ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੁਕਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਆ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ, ਸੋ ਇਟਸ ਸੋ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਟਸ ਜਸਟ ਅ ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਟੂ ਐਵਰੀਵਨ, ਸ਼ੇਅਰ। ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਚੈਨਲ ਸੁਪਰੀਮ ਰੈਕਰਡਸ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। And yeah, that's about it. And I love them all and I really appreciate them a lot. And kade bhi kisi nu koi help chahiye, hit me up on Instagram like straight away. I'm not one of those artists ke jine reply nahi karna. Even like someone like recently hit me up and they were like going through mental health, and I was like, bro, just give me a call, and I called him and we had a conversation like about 10 minutes, and he's like, bro, thank you so much for making me feel amazing. ਐਂਡ ਆਈ ਕੁਡਨਟ ਇਮੈਜਿਨ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਉਂਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬ్రో, ਆਈ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ व्हाट आई शुड डू, लाइक इन एवरीडे लाइफ। बहुत अच्छा स्वभाव है आपका, फाइटर वाला एटीट्यूड है, यू नेवर गिव अप, एंड दैट विल टेक यू टू डिफरेंट हायर प्लेसेस। बहुत बहुत शुक्रिया दिलजीत आपका हमारे वक्त देने का, हमारे चैनल सुप्रीम रिकॉर्ड पर आने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।